नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि निपाह वायरस फिर से चर्चा में बना हुआ है। तो आज के हम पूरे अपने डिस्कशन में यही डिस्कस करेंगे कि निपाह वायरस चर्चा में क्यों है, निपाह वायरस होता क्या है और इसके लक्षण और उपचार के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते एपिसोड की और देख लेते हैं ये हालिया घटनाक्रम क्या है। तो भारत सरकार की स्वास्थ्य संस्था ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित किया है। क्यों? ताकि निपाह वायरस से लड़ने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नाम की दवा बनाने और तैयार करने के लिए। अब आखिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती क्या है? तो दरअसल ये लैब में बनाया गया एक खास प्रोटीन है जो कि शरीर की एंटीबॉडी की तरह ही काम करता है। ये वायरस को पहचानता है और उन्हें पहचान कर खत्म कर देता है। और ये जो पूरा न्यूज़ है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सीधा सा यही है कि भारत में निपाह वायरस के इलाज के लिए दवा का निर्माण किया जा सके। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते और समझते हैं कि निपाह वायरस होता क्या है। तो आपको बता दें कि निपाह वायरस जो है वो एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। तो निपाह वायरस जो है वो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है और ये पैरामाइक्सोवायरस परिवार से संबंधित है। ये जो निपाह वायरस है ये फ्लाइंग फॉक्स से उत्पन्न होता है। आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो निपाह वायरस है इसकी 1999 में मलेशिया में सूअर पालकों के बीच इसकी पहचान की गई थी। इसके बाद 2001 में बांग्लादेश में इसके पहला मामला दर्ज किया गया था और इसी के साथ पूर्वी भारत में भी इसके मामले दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि निपाह वायरस जो है इसका मृत्यु दर लगभग 40% से 75% के बीच का है। अब बात कर लेते हैं कि जो निपाह वायरस है उसका संचरण कैसे होता है, यानी कि ये जो वायरस है वो फैलता कैसे है। तो सबसे पहला तो यही है दूषित या गंदे खाने से। जब भी आप दूषित या गंदा खाना खाते हैं तो उससे ये वायरस फैलता है। इसके साथ ही जो संक्रमित जानवर होते हैं उनसे जो है इंसान को सीधे संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है और इसके अलावा मनुष्य से मनुष्य के बीच में भी इसका सीधा जो है वो संपर्क होने से भी ये वायरस फैलता है। तो इतना समझने के बाद अब हम समझेंगे कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं। तो शुरुआती लक्षण की अगर बात करें तो इसमें फ्लू आता है जिसमें कि आपका बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी और गले में खराश, सांस लेने में भी परेशानी होती है। लेकिन गंभीर लक्षण की बात करें तो गंभीर लक्षणों में ये जो वायरस है इसमें चक्कर आना, नींद आना और मस्तिष्क से जुड़ी समस्या शामिल होती है, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर गंभीर मामलों की बात करें तो निपाह वायरस में अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है और वो गंभीर है तो वो व्यक्ति जो है वो 1 से 2 दिन में कोमा में भी जा सकता है। तो ये तो हमने समझा लक्षण। अब बारी है उपचार की। तो उपचार भी समझ लेते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। हालांकि जो निपाह वायरस है इसका कोई खास इलाज या टीका नहीं है, फिर भी एक मेडिसिन है रिबाविरिन, इससे जो है वो मृत्यु दर में कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि इसके और उपचार क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि जागरूकता बढ़ाना, यानी कि लोगों को जागरूक करना चाहिए निपाह वायरस के बारे में, इसके संपर्क से कैसे बचे, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। इसके साथ ही पशु से मानव में संक्रमण का जो जोखिम है उसको भी कम करने के लिए कार्य करना चाहिए और इसके अलावा मानव से मानव संचरण के जोखिम को भी कम करने के लिए कार्य करना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके पास जाने से बचना चाहिए और अगर आप जाते भी हैं तो उसके डायरेक्ट संपर्क में आने से बचना चाहिए। अब इतना समझने के बाद अब हम समझ लेते हैं कि भारत में इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो ICMR जो है वो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। हालांकि पुणे में ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है इस पे रिसर्च यानी शोध पहले से ही कर रहा है। अब वही बात करें ICMR और उसके संस्थान द्वारा कंपनियों को MABS बनाने में तकनीकी मदद भी मिलेगी। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निपाह वायरस के संबंध में कौन से कथन सही हैं? आपके कथन है, पहला, यह एक जूनोटिक वायरस है जिसके लिए फल चमगादड़ प्राकृतिक मेजबान है। और दूसरा कथन है, इसकी मृत्यु दर 40% से 75% के बीच है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शंस है, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।